1 मिनट देर से घर आएगी ये लड़की, पति करेगा बेरहमी से पिटाई। इधर उधर भागने के बावजूद भी वह घर जाने के लिए बस से चूक गई। मिकाइल हाँफते हुए 8वीं मंजिल की ओर भागा। उसने अपना बैग नीचे रख दिया और अपनी एड़ी उतार दी। वह अपने बालों को सहलाने से डरती थी। व्लादिमीर काफी देर से घर पर उसका इंतजार कर रहा था। मिकाइल ने जांच करने की कोशिश की। संदिग्ध व्लादिमीर ने शक्ति ले ली और उसके पेट में मुक्का मार दिया। उसने उसे नीचे गिराने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया। मिकाइल सोफे पर गिर पड़ा और जमीन पर लुढ़क गया। व्लादिमीर उसके पास गया और उसे सोफे पर खींच लिया। फिर वह पास आया, पेट में एक मुक्का मारा। मिकाइल ने अपना पेट पकड़ लिया, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने कितनी बार घरेलू हिंसा का अनुभव किया है। आधी रात में मिकाइल उलट-पुलट हो जाता है और वह भागने का फैसला करती है। सुबह सुबह उसने अपना सामान पैक कर लिया। उसने सोचा, अपनी जेब से अपना पासपोर्ट निकाला और अपनी छाती में छिपा लिया। फिर मिकाइल ने अपना सबसे कीमती हार उसमें भरकर रख दिया। व्लादिमीर के प्रवेश करने से पहले उसने पैंट पहनने का नाटक किया। व्लादिमीर को संदेह हुआ। उसने अपना बैग खाली किया और उसके सौंदर्य प्रसाधनों की जांच की। कुछ भी संदिग्ध न देखकर व्लादिमीर ने उसे गले लगा लिया और तूफान चाहता था। मिकाइल ने सोचा कि अगर वह अपने कपड़े उतार देगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। वह काम से निकलने में देर होने का बहाना बनाती थी। उसने अपनी शादी की अंगूठी उतार दी और चेंजिंग रूम में चली गई। सहकर्मियों ने उसके शरीर पर घाव देखा। शर्ट ऊपर खींचने पर पूरा शरीर बैंगनी निशानों से ढका हुआ है। एक सहकर्मी ने उनसे पूछा कि उन्होंने घर में कैमरा क्यों नहीं लगाया। मिकाइल ने कहा कि उसका पति एक पुलिसकर्मी था, इसलिए वह उसकी नजरों से बच नहीं सका। अपने सहकर्मी के चले जाने के बाद मिकाइल ने अपना पासपोर्ट निकाल लिया। अपना बटुआ खोलकर उसने देखा कि रास्ते में पैसे नहीं थे। मिकाइल अस्पताल के वित्त विभाग में गया और कुछ वेतन अग्रिम चाहता था। ट्रेजरी विभाग असहमत है। मिकाइल ने हाथ गिरवी रख दिया। टिकट खरीदने के लिए हवाई अड्डे पर जाते समय अप्रत्याशित रूप से टिकट विक्रेता उसके पति की आंखें और कान थे। मिकाइल ने अभी अभी अपना बोर्डिंग पास बदला था और निकलना चाहता था। उसके सामने व्लादिमीर था। मिकाइल तुरंत भाग गया। उसका पति तुरंत मुड़कर देखने लगा। मिकाइल दालान से होते हुए कमरे में भागा और फिर पिछले दरवाजे से बाहर भाग गया। वह आलस्य से आगे की ओर दौड़ी। मिकाइल ने एक पुरानी कार रोकी और कार में बैठने से पहले लोकेटर से फोन तोड़ दिया। मॉस्को के रेलवे स्टेशन तक। रुको, तुम्हारा टिकट कहाँ है? मिकाइल ने कुछ पैसे दिए और कहा कि वह बस में चढ़ जाएगा और बाद में टिकट जोड़ देगा। वह सफलतापूर्वक ट्रेन में चढ़ गई और हिंसक प्रहारों से बच गई। मिकाइल उदास होकर खिड़की के पास बैठा रहा। लीसा ने उससे पूछा कि जब वह कार में बैठी तो वह इतनी घबराई हुई क्यों थी, क्या उसने कोई अपराध किया है? मिकाइल ने समझाया नहीं, लेकिन इधर उधर देखा। उसने चोट के निशान दिखाने के लिए अपनी शर्ट ऊपर खींची और कहा कि यह उसके पति की पिटाई थी। लीसा स्तब्ध रह गई। उसने दुखी मन से कहा कि मैं समझ गई। रात में मिकाइल सो गया और व्लादिमीर का सपना देखा। उसने उसे चक्कर आने की स्थिति तक पीटा। मिकाइल जाग जाता है और उसे दोबारा सोने में कठिनाई होती है। बस से उतरने से एक दिन पहले लीसा ने उसे दिए गए पैसे वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि यह पैसा भविष्य में मिकाइल के बहुत काम आएगा। मिकाइल ने एक सुदूर शहर के लिए बस ली। उसने स्नान किया। उसके शरीर से ठंडा पानी बह गया और दूसरों को चोट लग गई। आजीविका के लिए वह सफाई का काम करती है। आय इतनी कम है कि किराया चुकाना भी मुश्किल से हो पाता है। जब उसे भूख लगती है तो वह एक कप सस्ता सोया दूध पीती है और सख्त ब्रेड का एक टुकड़ा खाती है। लेकिन पहले घर पर यातना सहने के दिनों की तुलना में यह थोड़ा सा दुख कुछ भी नहीं था। जॉन नाम के एक चाचा ने मिकाइल का गर्मजोशी से स्वागत किया। मिकाइल को पानी की बाल्टी ले जाने में संघर्ष करना पड़ा। एक अकेला पिता अपने बच्चे को पानी की बाल्टी ले जाने में मदद कर रहा था। वह उसे ऊपरी मंजिल पर ले गया और फिर गिरा दिया। मिकाइल ने तुरंत धन्यवाद कहा। यह पहली बार था जब वे निकट संपर्क में थे। मिकाइल असहाय होकर सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसकी उदासी किसी को नहीं पता थी। देर रात को किराए के घर में बिना हीटर के नींद आना नामुमकिन है। कीड़े मकोड़े ही उससे दोस्ती करते हैं। औरत चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह भी इस समय डरती है। दिन के दौरान वह फर्श साफ कर रही थी और एक बूढ़ी औरत ने उसे डांटा था। मिकाइल इस नौकरी को खोने के डर से चुप था। सौभाग्य से वह उसकी मदद करने के लिए दयालु मार्ग से मिली। फिर से धन्यवाद मिकाइल। वह लगातार शौचालय साफ करती है। जब उसे भूख लगती है तो वह पैनकेक खाती है। मिकाइल गर्म होने के लिए पाइपलाइन के किनारे बैठ गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आई तो उसे व्लादिमीर की ही मॉडल की एक कार दिखी। वह सहज रूप से डर गई। रात को वह पर्दे के पीछे छिप गई और तनावग्रस्त हो गई। उसे डर था कि वह हवा से उड़ जाएगी। मिकाइल को लगा कि उसका पति उसे गिरफ्तार करने आ रहा है, लेकिन वह डर गया और उसे अपने ऊपर कंबल खींचना पड़ा। आज मिकाइल को डूडल से भरी दीवार साफ करनी थी। ऊपर उसकी बाल्टी को किसी ने लात मार दी थी, लेकिन जब वह ऊपर देखने गई तो उसे कोई नजर नहीं आया।
मिकाइल दरवाजे के सामने खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। जैसा कि एक विद्रोही लड़के ने किया, मिकाइल ने उसे दोबारा ऐसा न करने की सलाह दी। लड़के ने उसके परिश्रम के फल से असहमत होते हुए उसे चौकीदार होने के लिए डांटा। मिकाइल ने बेबसी से सिर हिलाया। और रात में मिकाइल बीमार था। उसे 40 डिग्री बुखार है और पूरे शरीर में पसीना आ रहा है। अगले दिन उसने ऊपर जाने की कोशिश की और गिर पड़ी। मेजबान इतना दयालु था कि वह उसकी देखभाल के लिए उसे अपने घर ले गया। यह पहली बार था जब मिकाइल को गर्मी महसूस हुई, लेकिन वह आमतौर पर किसी दुस्वप्न से ही जागती है। मॉस्को के उपनगर बहुत ठंडे थे और मिकाइल पानी लाया जो जमा हुआ था। उसने कुछ गर्माहट पाने के लिए अपने हाथ टब पर रखे। मार्क अपनी बेटी को अपने कंधे पर कुछ बर्फ के टुकड़े रखकर घर ले गया। लड़की ने मिकाइल को ऊपर बैठने के लिए बुलाया और कहा कि उसका घर बहुत गर्म है। मिकाइल ने लड़की के अच्छे इरादों को ठुकरा दिया। उसका भाई नीचे भागा और मिकाइल को एक जोड़ी गर्म दस्ताने दिए। यह एक क्रिसमस उपहार है जो उसके पिता ने उसे दिया था। मिकाइल दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा था। उसे कमरे में लड़की के रोने की अस्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। मार्क इतना व्यस्त था कि उसने उसे घर में बंद कर दिया। लड़की दरवाजा नहीं खोल सकी। मिकाइल दरवाजे पर बैठा और छोटी लड़की को कहानी सुनाई जो अब डरी नहीं बल्कि हंसी। इस समय बगल का पड़ोसी भी बातें सुन रहा था। अकेली बूढ़ी औरत एक बच्चे की तरह खुश थी। जब उसका भाई लौटा और दरवाजा खोला तो लड़की दौड़कर मिकाइल की गोद में चली गई। मिकाइल के शरीर से उसकी माँ की गंध आ रही थी। मार्क नीचे उससे मिल रहा है। वह उसके लिए ताजे फूल लाया। मिकाइल ने सूंघा, अंदर प्यार का स्वाद भर गया। रात को वह घर पर सोई तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की लड़की कोमा में थी, इसलिए उसकी दादी मिकाइल को देखने गईं। एक पल में उसने निर्णय लिया कि उसे पेरिटोनिटिस है। जब मैं छोटे शहर के अस्पताल में जांच करने गया तो ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने ही डॉक्टर को नहीं देखा। स्थिति अत्यावश्यक है, पेरिटोनिटिस किसी भी समय उसकी जान ले सकता है। मिकाइल ने हेड नर्स की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और लोगों को बचाने के लिए सर्जिकल चाकू उठा लिया। उत्कृष्ट औषधि ने आसपास की नर्सों की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से इस वजह से हेड नर्स ने तुरंत अपनी कहानी ऑनलाइन पोस्ट कर दी। मिकाइल को छोटे शहर में शांतिपूर्ण जीवन की आदत हो गई थी। उसे नहीं पता था कि उसका ठिकाना पता चल गया है। मार्क ने खोज संदेश देखा। फोटो में दिख रहा शख्स मिकाइल है। पूछताछ के दौरान मिकाइल ने खुलासा किया कि वह घरेलू हिंसा से पीड़ित था। क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वह घर से भाग गई। उसी समय व्लादिमीर ने ऑनलाइन में खबर देखी कि उसकी पत्नी ने लोगों को बचाया है, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा किया। क्या मिकाइल उससे छुटकारा पाएगा? मेरे पीछे आओ।